बात कर रहे हैं अगुस्ता घोटाले की। मेरे साथ बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के संजय झा, जेडीयू के अजय आलोक, वरिष्ठ पत्रकार हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा और जाने माने वकील संजय चड्ढा जुड़े हुए हैं। और पहली प्रतिक्रिया आ रही है, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने अगुस्ता घोटाले पर अपनी राय जाहिर की है। क्या बोले, सुनिए। हम तो इटली में किसी को जानते नहीं है, हमने इटली के लोगों को कभी मिले नहीं है, और फिर भी इटली के लोगों ने उनको गुनहगार बना दिया। हम क्या करें बताओ। ये हेलीकॉप्टर में चोरी करने वालों को सजा होनी चाहिए कि नहीं? सजा होनी चाहिए कि नहीं? कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कितना ही बड़ा क्यों न हो, सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये तमिलनाडु चाहता है कि नहीं चाहता है? इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। संजय झा, मुझे ये बताइए, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत सरकार ने गुनहगार नहीं बनाया, ये इटली की सरकार ने सोनिया गांधी, उनके परिवार और बाकी कांग्रेस नेताओं को गुनहगार बनाया है, तो सजा क्यों ना हो, और सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपका आरोप तो यह है कि विचंटिंग सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारी कोई विचंटिंग नहीं, हम नहीं घेराबंदी कर रहे हैं, ये तो इटली की अदालत ने किया। संदीप जी, बहुत ही मुझे हास्य योग लगा किस तरीके से प्रधानमंत्री फिर भारत के लोगों को बेबुनियादी झूठ में फंसा रहे हैं। उन्होंने कहा, अरे बहुत ही मुझे विचित्र लगा कि मैं इटली में किसी को नहीं जानता हूं। कुछ देर पहले सुधांशु त्रिवेदी क्रिश्चियन मिशेल के कुछ टिप्पणी का चर्चा कर रहे हैं। तो अब मैं आपको ये बहुत अहम खुलासा करना चाहता हूं, जो आपके दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि वो जाने। क्योंकि क्रिश्चियन मिशेल ने तो चिट्ठी में लिखा है, औपचारिक आधिकारिक चिट्ठी में लिखा है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हाग में, कि भारत के प्रधानमंत्री तो उनके प्रधानमंत्री रेंजी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी न्यूयॉर्क में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु में झूठ बोला, ये तो पूरे आम अभी तुरंत ही लोग को मालूम हो गया। क्योंकि क्रिश्चियन मिशेल ने लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने वहां के प्रधानमंत्री रेंजी को बोला कि आप लोग गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के प्रतिष्ठित लोगों का नाम कहीं न कहीं घुसाइए, मैं इटालियन मरीन को मैं छोड़ दूंगा। और ये समझौता और ये सौदा जो हो रहा है, उसकी यदि छानबीन हो तो भारत के लोग जानेंगे कि कितना इन डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करेगा। आजकल ऑथेंटिकेट वर्ड बहुत चल रहा है नरेंद्र मोदी से। सुधांशु रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सुधांशु करने दीजिए, बताइए। मैं उनसे चाहता हूं कि वो जवाब दे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या भूमिका है, जरा भारत के लोग जानना चाहते हैं, बताइए। देखिए संजय जी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उन्हें पता होना चाहिए किसी भी दो देशों के प्रधानमंत्री के बीच में कोई मुलाकात होती है तो उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। क्रिश्चियन मिशेल का वो स्टेटमेंट मीडिया रिपोर्ट है जिसका कि खंडन भारत सरकार और इटली की सरकार दोनों की तरफ से किया जा चुका है। हाँ, क्रिश्चियन मिशेल ने कोर्ट में जो हलफनामा दिया है जिसमें उसने एपी, सिग्नोरा गांधी और इतना ही नहीं आगे की प्रोसीडिंग में उसने फोटो देखकर लोगों को आइडेंटिफाई करने का भी काम किया है। इसलिए उस हलफनामे में आप जाएंगे तो आपकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। संजय, क्विक रिस्पॉन्स, मुझे सवाल पूछना है सुधांशु से। संजय रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सुधांशु संजय रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। संजय सुधांशु जी, देखिए सुधांशु जी, आपने कहा ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। एक मिनट सुधांशु जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपने कहा कि रिकॉर्ड होता है। मैं आपकी एक मिनट अरे संजय जी एक बात और बोल दूं, उसके बाद 2 मिनट सुनिए। अरे 15 सेकंड के लिए सुनिए। आप ही के विकास ने रिकॉर्ड पे कहा है कि मोदी जी का मुलाकात प्राइम मिनिस्टर रेंजी के साथ न्यूयॉर्क में हुआ था। उन्होंने ये बात रिकॉर्ड पे कहा है, आउटलुक मैगजीन पढ़ कर देख लीजिए। इसका मतलब मीटिंग हुआ था। ये ब्रशअप मीटिंग में क्या बातचीत हुई थी, इसका आप क्यों नहीं बोलते हैं ऑफिशियली कि क्या बातचीत हुआ था? क्योंकि ये मत भूलिएगा संदीप जी कि इस फिन मैकेनिका में 30% होल्डिंग इटालियन सरकार का है। तो इटालियन सरकार यहाँ पर मोदी जी के दबाव पे क्या किया है, इसके बारे में भारत की आवाम जाने, उनका हक है कि जाने कि आपने क्या इस बातचीत में किया था। क्योंकि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। अब भाई मैं जवाब दे सकता हूं पर ये आरोप के पीछे एक गहरा, देखिए जब आप माइक्रो डिटेलिंग में जाते हैं संजय और
सुधांशु जी, देखिए आप इतने वरिष्ठ लोग हैं और इतने सालों से ये नहीं काम भाई कर रहे संदीप जी, मुझे तो जवाब देने दीजिए। मैं मेरा आप तो ही के बात पास क्या आ था, रहा हूं। बीच में बोल के जवाब देने लगे, मुझे जवाब देने नहीं दे आप रहे ही के आप। पास तो आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। आज आप इतने आक्रामक क्यों हैं? आप तो बड़े भाई आसानी से अभी बैठे। पिछले मैं नहीं, आप मैं ही के इसलिए पास कह रहा हूं मान्यवर, आप अभी ही के आपने पास मुझसे प्रश्न पूछा, आप ही से आ रहा हूं। 15 सेंटेंस बोले और मैंने 3 बोले। आप ही के पास आ रहा हूं, चिंता मत कीजिए। ये तो और प्रवक्ताओं को बीमारी थी, आपने कभी इस तरह से आरोप तो लगाए नहीं, पूरा वक्त दिया जाता है, आप जानते भाई हैं। मैं यही मैं कह रहा हूं ना, उसके बाद आप अचानक कहने लगे कि हम आप लड़ाई अपने लड़ रहे हैं। सहयोगियों अरे के हम साथ लड़ाई ज्यादा लड़ रहे हैं बैठने भाई। लगे। मेरी मेरा बात वाक्य सुनिए, पूरा नहीं होने मेरी बात देते, सुनिए। उस बीच में बोलने लगते तब आप कहते हैं अच्छा, माइक्रो ठीक है, बोल रहे हैं। डिटेलिंग अब में मैं उनका जाना वाक्य नहीं। समाप्त हुआ, फिर उसके बाद हम दोनों को बराबर में तोड़ने लगे। सुनिए, माइक्रो डिटेलिंग से मैं बचना चाहता हूं। पूरा देश इस केस को फॉलो कर रहा है, डिटेल्स लोगों को पता है। मैं उन डिटेल्स की ओवर डिटेलिंग नहीं करना चाहता हूं। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, मैं बेसिक सवाल पूछना चाहता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, आपसे सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच की मांग कर रहा है विपक्ष कि करा लीजिए, हर 3 महीने में अपडेट हो जाए, तो उसमें दिक्कत क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब मैं आ रहा हूं उस पर भी जी, अब मैं जवाब दे सकता हूं। बिल्कुल। पहली बात तो मैं संजय झा जी की उस बात का जवाब दे दूं कि उनको मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर बहुत हवाला है। अरे सदन के पटल पर वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कहा है कि कहीं कोई मुलाकात नहीं हुई। सदन के पटल पर मंत्री का दिया गया बयान कहीं अधिक ऑथेंटिक है, और अगर आपको उसमें शक है तो प्रिविलेज मोशन मूव कर दीजिए, बजाय इसके कि आउटलुक मैगजीन या किसी मैगजीन में लिखे वक्तव्य पे। अब हम इस पे आ रहे हैं, जो ये कहा गया रहा है कि साहब जेपीसी करवा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच करवा लीजिए। उसमें एक पक्ष तो चलिए अलग है कि आपके जमाने में सीबीआई जांच करेगी, हमारे जमाने में सुप्रीम कोर्ट, उसको छोड़ दीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, नहीं, ये सुप्रीम मामला कोर्ट 8 मॉनिटर्ड देशों जांच से क्यों जुड़ा ना हो? हुआ है। हमारी जो नहीं, मैं आ रहा हूं उसी पे। आप जेपीसी करवाइए या सर्वोच्च न्यायालय से जांच कराइए, उन 8 देशों में हमारी जेपीसी का जुरिस्डिक्शन होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का जुरिस्डिक्शन होगा। अंततः आपको उन्हीं गवर्नमेंट एजेंसी से काम लेना पड़ेगा, ईडी से, इनकम टैक्स से, अन्य जगहों से जिनसे आप आज काम ले रहे हैं। इसका मतलब केवल इसका रीजन ये है कि पहले सीबीआई से ईडी में आपने करके 1 साल डिले कराया। अब जब ईडी की जांच एक मुकाम तक पहुंचने वाली है, अब आप एक दूसरी संस्था को दें ताकि फिर एबीसीडी से शुरू हो और कुछ साल का ये और देखिए, समय यही मिले। जब गोल यानी गोल घूमने लगती है ना, एक आम आदमी को असल बात समझ नहीं आती। ये एक सुधांशु भाई, अंतर्राष्ट्रीय मसला है। मैं इस पर समझ गया भारत के आपकी कोर्ट बात। का मैं थोड़ा jurisdiction नहीं होगा, वकील हैं यहाँ इसके पर। बावजूद या डाइवर्जनरी टैक्टिक्स या डिले करने की एक सुनियोजित योजना प्रतीत। मैं मोटी तस्वीर, बड़ी तस्वीर एक अपने दर्शक के सामने संजय खींचना चाहता हूं। मुझे ये बताइए, ये क्या होगा क्या नहीं होगा, ये रीडिंग बिटवीन द लाइंस आम दर्शक को समझ में नहीं आता। मिलान की जो अदालत है, हमारे कानून व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था के हिसाब से वो हाई कोर्ट का दर्जा है उसके पास। वहां जो ये सबूत पेश किए गए और घूस देने वालों को सजा जो दी गई है, अब घूस लेने वालों को भी सजा हो, तो वहां जो साक्ष्य सबूत जिसके बारे में सब गला फाड़ रहे हैं, उनकी क्या अहमियत, क्या लोकस स्टैंडाई है हमारी कोर्ट्स के सामने, ये बात समझाइए। देखिए, एज पर द एविडेंस एक्ट कोई भी बयान किसी भी कोर्ट में जो अपने जुरिस्डिक्शन में नहीं है, जैसे कि यहाँ का आपने बताया, ये इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू भारत के किसी सिस्टम में नहीं है। अच्छा। वेदर ये इटालियन हाई कोर्ट में, वहां पे जरूर इसकी वैल्यू होगी। उसके कई कारण हैं। पहला कारण, वो बयान यहां नहीं दिया गया है। दूसरा कारण कि जो अभियुक्तगण होंगे या जो है, उनको किसी भी तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन या उसको अवलोकन करने का, उसको प्रश्नित करने का कोई मौका नहीं दिया गया है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है यहाँ पे कि जब भी कोई मुकदमा चलता है, उसमें जैसे कोई ये एविडेंस थे, इस एविडेंस को लेके वहां पे वहां के जजमेंट में आया, मेंशनिंग हुई, वेदर वो चीज यहां पे आएगी कि नहीं, उसका जवाब सिर्फ इतना है कि वो उसकी वहां के एविडेंस की यहाँ पर कोई अहमियत नहीं है। ऐसे में ब्रेक लेना है। और मैं एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। विनोद, आपने पिछले हफ्ते जब हम यही चर्चा कर रहे थे, एक अहम सवाल उठाया था। ये देखिए, कानून की बाल की खाल निकाली जा रही है। हमें नहीं मालूम कौन सच बोल रहा है और कितना सच बोल रहा है। दोनों साइड अपनी बात शायद कुछ सच बोल रहे हैं, कुछ चीजों को ओवरस्टेट कर रहे हैं, लेकिन एक नैतिकता का सवाल भी है। जैन हवाला केस भी, उसमें भी इनिशियल्स को लेकर एक जजमेंट आई हुई है। आपने पिछली दफा कहा था कि सोनिया गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। आप अभी भी स्टैंड कर रहे हैं उस बात पर? जी हाँ, मैं करता हूँ। मैंने ये कहा था कि जिन जिन के नाम आए हैं वो इस्तीफे देते, जिस तरह से एल के आडवाणी। बात पर जी हाँ, मैं करता हूँ।
मैंने ये कहा था कि जिन जिन के नाम आए हैं वो इस्तीफे देते, जिस तरह से LK आडवाणी ने जैनावाला केस में इस्तीफा दिया था। मैंने साथ में ये भी कहा था कि जैनावाला केस ने अंतोत्तोगत्वा जो डायरी में एंट्रीज थी उनको बाहर फेंक दिया था, कहा था इनकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि देयर इज नो सपोर्टिंग एविडेंस। लेकिन आज मैं सिद्धांशु जी से एक बड़ी विनम्रता से सवाल पूछना चाहता हूँ। सिद्धांशु जी, ये प्रधानमंत्री ने जो आज वक्तव्य दिया है इसकी जरूरत नहीं थी, और चूंकि अब दे दिया है तो इसके चलते SIT सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब की बहुत जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने लगभग ये कह दिया है कि ये लोग आरोपी हैं और इन्होंने सब कुछ किया है। अब ये जब वक्तव्य प्रधानमंत्री की तरफ से आ जाता है, किसी भी प्रधानमंत्री की तरफ से, तो फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। तो इसलिए आज के दिन सर्वोच्च न्यायालय के तत्वावधान में अगर इन्वेस्टिगेशन होगी, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो उनको जाके बता देंगे। और जैसे, क्योंकि देखिए आपने ब्लैक मनी ट्रेल के लिए भी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, दीज एजेंसीज आर रिपोर्टिंग इनटू एक और सेगमेंट है अभी, वही एजेंसी रिपोर्ट कर रही है ना जी। तो फिर इसमें ये कोई तर्क चलता नहीं है कि भाई बीच में इन्वेस्टिगेशन। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अंतिम कमेंट्स लूंगा। ये सियासी औजार तो नहीं बन गया है ये पूरा मामला, ब्रेक के बाद। सबसे बड़ा सवाल, एसोसिएट स्पॉन्सर पतंजलि हनी। हानिकारक केमिकल से बनी चीनी छोड़िए और अपनाएं पतंजलि नेचुरल हनी। एंड GLA यूनिवर्सिटी मथुरा, एम्पावरिंग एजुकेशन। एक शहर जहां महल से लेकर मंदिर तक सोने का था, जिसका राजा नहाने से पहले खजाने में डुबकी लगाता था, जिसकी दौलत के लिए सैकड़ों ने जान गंवा दी। मिल गया सोने का शहर। देखें रात 7:57 पर। अब बाहर के पोल्यूशन का है एक ठंडा सोल्यूशन। ब्लेस यू। नए सिम्फनी एयर कूलर्स विद iPure टेक्नोलॉजी। इसका मल्टी स्टेज प्योरिफिकेशन बनाए हवा को प्योर और ठंडा। iPure फ्रॉम सिम्फनी। मैं एक बुक पढ़ रहा था और मेरी मॉम मेरे बाजू में बैठी थी। उस टाइम उन्होंने नोटिस किया कि बुक पे काफी बाल गिरे हुए हैं, तो उस टाइम मुझे काफी एम्बैरेसिंग लगा। और शादी के लिए लड़की वाले देखने आने वाले थे, थोड़ी जल्दी थी। मेडिकल स्टोर पे लिवोन हेगिन टॉनिक देखा, लगाना आसान है, जड़ों पे काम करता है और दिखता भी नहीं है। इन 2 months हेयर फॉल कम हो गए हैं काफी, और रिजल्ट आपके सामने है। अब माँ मेरे हेयर फॉल्स नहीं, मेरे नए हेयर स्टाइल्स दिखती है। पतंजलि पेश करता है नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, गुलाब इत्यादि जड़ी बूटियों से निर्मित बाथ सोप। इससे मिलती है आपकी त्वचा को कुदरती कोमलता एवं सुंदरता। आपको पता हो न हो, बेहतरीन इंडियन ज्वेलरी की कारीगरी ज्यादातर कोलकाता में होती है। सेनको की कारीगरी। सेनको, मास्टर क्राफ्ट्समैन ऑफ कोलकाता। गोदरेज एयर ट्विस्ट जेल आपके कार को महकाए कंसिस्टेंटली एक जैसा, पहला दिन हो या 60वां दिन। ये बस एक क्लेवर जेल टेक्नोलॉजी है। गोदरेज एयर ट्विस्ट जेल, कंसिस्टेंट और स्पिल प्रूफ भी। गोदरेज एयर होम एंड कार फ्रेग्रेंसेस। 60 दिनों तक खुशबू वाला जेल अब एक क्लिक में, बस लगाएं और क्लिक करें। कैस्ट्रॉल एक्टिव स्कूटर ऑयल डालते ही कुछ ऐसा महसूस होता है। इसके जिप बूस्टर मॉलिक्यूल्स इंजन की रक्षा करें जिप रॉबिंग डिपॉजिट से और रखे आपके स्कूटर को नए जैसा फुर्तीला। कैस्ट्रॉल एक्टिव स्कूटर, नए जैसा फुर्तीला, आप जैसे फुर्तीलों के लिए। मेहमान भी कलाकार दीवार पे, इसलिए बर्जर इजी क्लीन पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स। दीवार पे न दाग न धब्बा। पेश है नए युग का नया महिंद्रा यूवो। इसकी टेक्नोलॉजी खोलती है संभावनाओं के नए दरवाजे। इसका पावरफुल इंजन करे ऐसी जमीन पे भी ज्यादा काम जो पहले कभी नहीं हुआ। 15 गियर, यानी अब हर काम होगा जल्दी। आधुनिक हाइड्रोलिक्स, यानी हर बार 100% सटीक काम।
तो आगे बढ़ने के लिए नई टेक्नोलॉजी अपनाइए। महिंद्रा यूवो, ज्यादा जल्दी बेहतर। अक्सर बाहर वक्त बेवक्त खाने से बार बार अपच, गैस, एसिडिटी होती थी। अन्य उपाय तुरंत आराम तो देते हैं, लेकिन परेशानियां फिर वापस। पर रोज झंडू पंचारिस्ट लेने के बाद अब राहत है। आयुर्वेद पर आधारित झंडू पंचारिस्ट पेट की समस्याओं में जड़ से काम करे और पाचन तंत्र को मजबूत बनाए। अपनाइए झंडू पंचारिस्ट। Presenting Hitachi iClean Plus, India's only range of air conditioners that cleans its filter automatically. So now just relax and enjoy great cooling and savings forever. Hitachi. कुछ मशीनों के जन्म का मकसद अलग होता है, इनका फौलाद जो अलग होता है। अलग होते हैं इन्हें बनाने वालों के इरादे कि वो एक ऐसी मशीन बनाए जो दुनिया के बनाए उसूलों को तोड़े, खुद की बनाई हालों को मोड़े, जो सॉलिड हो, निडर हो। फिर जब बात हो खुद को साबित करने की, तो गरजती रोड हो, पथरीला ढलान या हो टगमगाता ब्रिज, इन सबको चिढ़ाने में इसे खूब मजा आता है। नया बजाज वी INS विक्रांत के फौलाद के साथ, वी द इनविंसिबल। एक तारा है जो दिन में भी दिखता है। अच्छा? थोड़ा सा लेफ्ट और अब नीचे। मम्मी तारा नया गोदरेज नंबर 1, इसमें है 3/4 प्राकृतिक तत्व जो दे आपकी त्वचा को प्रकृति का निखार। तुम ही हो प्रकृति का निखार, तुम ही हो नंबर 1। श्रीनिवास का ग्राइट वाटर। हाँ, श्रीनिवास का है तो अच्छा ही होगा। श्रीनिवास ग्राइट वाटर। घर घर में अब एक नया अभ्यास, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। पतंजलि बिस्कुट। कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट एवं मैदा रहित पतंजलि बिस्कुट खाइए, क्योंकि शुद्ध आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। समंदर में चोरी चोरी आया चीन। चीन की चाल पर हिंदुस्तान का जाल। समंदर के अंदर चोर सिपाही। देखिए रात 9:27 पर। सबसे बड़ा सवाल, एसोसिएट स्पॉन्सर पतंजलि हनी। हानिकारक केमिकल से बनी चीनी छोड़िए और अपनाएं पतंजलि नेचुरल हनी। एंड GLA यूनिवर्सिटी मथुरा, एम्पावरिंग एजुकेशन। अंतिम पड़ाव, सवाल ये कि कहीं अगस्ता घोटाला बोफोर्स की राह पर तो नहीं चला जाएगा। ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है क्या अजय आलोक? किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन कहीं न कहीं अपनी बातों की लौ में वो भूल जाते हैं कि वो अब इस देश के प्रधानमंत्री हो गए। आज भी सवाल जनता से पूछते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, सजा मिलनी चाहिए कि नहीं, इनको सजा होनी चाहिए। किससे आप डिमांड कर रहे हैं? आप एक्टिविस्ट नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। काम आपको करना है, गवर्नेंस आपको करना है। यहाँ बराक ओबामा नहीं आएंगे सजा देने के लिए। माननीय मोदी जी, आपको सजा देनी है, आपको इन्वेस्टिगेट करवाना है। एक्शन में आइए। अब ये ढकोसला बहुत हो गया। देश ने बोफोर्स देखा, आज तक बोफोर्स का जिन चला आ रहा है। दूसरा जिन अगस्ता का नहीं पैदा करें। मैं तो उम्मीद करूंगा इस अगस्त तक इस अगस्ते को निपटा दें, तब माना जाएगा कि अगस्ता को निपटा दें और एक्शन। सुधांशु त्रिवेदी, अगस्ता बोफोर्स तो नहीं बन जाएगा कि कोरी सियासत हो, घमासान मचे, आरोपियों को सजा ही ना हो पाए। देखिए, आपने बोफोर्स का संदर्भ अच्छा दिया। इसमें मैं याद दिलाना चाहूंगा, बोफोर्स से लेकर आज तक पिछले 3 दशकों में ऐसा क्यों होता है कि जो भी विदेशी व्यक्ति भारत में भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर भाग जाता है, वो गांधी परिवार से ही संबंधित पाया जाता है। जी, आपका टाइम अप है। मैंने आपसे 10 सेकंड कहा था। हो या 10 सेकंड आपका रिस्पॉन्स। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब वह समय बहुत गुजर गया। अब भारत की व्यवस्थाएं बहुत चौकस हैं। नेशनल हेराल्ड में भी कोर्ट ने अपना इंडिकेशन दिया है। वक्त की बहुत कमी है। एक्सप्रेस और इशरत जहां में भी आप FBI से फंसे हैं। संजय झा, 10 सेकंड संजय झा। मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ। संदीप जी, मैं इतना ही कहूंगा कि यदि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में CBI की इंक्वायरी हो
और निष्पक्ष इंक्वायरी हो। तो जिस तरीके से बंगारू लक्ष्मण जो भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, उनको पकड़ा गया वीडियो टेप पर घूस खाते हुए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इसमें पकड़े जाएंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इसमें पकड़े जाएंगे। ये नहीं भूलिएगा कि एसपी त्यागी भी आरएसएस के फाउंडेशन हमारी उम्मीद यही है। सुधांशु त्रिवेदी, संजय झा, अजय आलोक, विनोद शर्मा और संजय चड्डा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश को उम्मीद यही है कि ये बोफोर्स की राह पर ना जाए। भ्रष्टाचार हुआ है, देश की सुरक्षा के साथ, देश की व्यवस्था के साथ मखौल हुआ है, तो दोषियों को सजा जरूर मिले। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।